आप अपने जिस किसी भी देवता का जप करते हैं तो उसमें यदि हो सके तो उस देवता का ध्यान भी करिए। ध्यान करने से मन वहीं लगा रहेगा। और फिर उपांशु जप करना बहुत अच्छा। वैसे तो मानसिक जप का फल यहाँ पर बहुत बताया है, लेकिन संतों से सुना है कि उपांशु जप करना चाहिए। वाचिक जप करने से सब सुनते हैं तो किसी को डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो किसी को विक्षेप न हो उस तरह से उपांशु जप करना, केवल हमारे ही कान तक आवाज़ आए इतना धीमे से करना और भगवान के ध्यान की आदत लगाना। जिस किसी देवता का हम जप करते हैं उनके स्वरूप का ध्यान करना। मन कितना भी भागा दौड़ी करे उसको फिर से पकड़ पकड़ करके परमात्मा के उस दिव्य रूप में लगाना। तो शिव जी का ध्यान करेंगे और शिव जी का जप करेंगे तो परमात्मा शिव के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने आएंगे और वह दिव्यता जो है वो अनिर्वचनीय है, वह केवल अनुभवगम्य है। तो हमको हमेशा जप के साथ ध्यान करना चाहिए और सदाचार का पालन करें और शुद्ध भाव से जप करें। महेश्वर की इस आज्ञा को बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए। अब कहते हैं कि यह जो मंत्र है वह कभी सुप्त नहीं होता, इसको जगाना नहीं पड़ता। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको जगाना नहीं पड़ता, ये सुप्त होता ही नहीं है, सदा जागृत ही रहता है। ये महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता, ये सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये जो हमको ध्यान में रखने जैसी बात यहाँ से हमको मिली वो ये है कि मुझ में यानी शिव में, फिर मंत्र में और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखते हैं तो फिर वह मंत्र सफल हो ही जाता है, सिद्ध हो ही जाता है। और ये भी थोड़ा सावधानी के लिए कहा गया कि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो मंत्र है ये महान फल साक्षात शिव का ही दान कर सकता है।